नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं आपके साथ आयुष चौधरी। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर यूसीसी क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्यों इसको अपनी प्राथमिकता में रख रही है। फिर चर्चा करेंगे कि यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड में क्या कुछ बदल जाएगा। क्या है यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता में देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक कानून होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य में पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे। ये मुद्दा एक सदी से भी ज्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस के केंद्र में बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता का एजेंडा रहा है। भाजपा 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है, क्योंकि उत्तराखंड जल्दी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। 4 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट से यूसीसी विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद उसे आज यानी मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। 100 साल से भी ज्यादा पुराना है यूसीसी का इतिहास। यूसीसी का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यूसीसी का इतिहास 19वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है, जब शासकों ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि तब विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। ब्रिटिश क्योंकि ईसाई थे, इसलिए उनके लिए भारत में चल रही जटिल प्रथाओं को समझना मुश्किल था। साथ ही अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत से पैसा लूटना था, इसलिए वे किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। अब बात करते हैं कि यूसीसी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की। मसौदे में 400 से अधिक धाराएं। समान नागरिक संहिता विधेयक पास होने के बाद कानून बन जाएगा। इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड देश की यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य होगा। सूत्रों के अनुसार मसौदे में 400 से ज्यादा धाराएं हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से पैदा होने वाली विसंगतियों को दूर करना है। इन समस्याओं के कारण हो रही यूसीसी की वकालत। बहुविवाह पर लगेगी रोक। कुछ कानून में बहुविवाह करने की छूट है, क्योंकि हिंदू, ईसाई और पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध है और 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसलिए कुछ लोग दूसरा विवाह करने के लिए धर्म बदल लेते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी के लागू होने के बाद बहुविवाह पर रोक लगेगी। शादी के लिए कानूनी उम्र 21 साल होगी तय। विवाह की न्यूनतम उम्र कहीं तय तो कहीं तय नहीं है। एक धर्म में छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, वे शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार नहीं होती, जबकि अन्य धर्मों में लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 वर्ष की उम्र लागू है। कानून बनने के बाद युवतियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय हो जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशन में रहने पर अब होगी जेल। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर युगल को 6 महीने का कारावास और 25,000 का दंड या दोनों हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो रसीद युगल को मिलेगी, उसी के आधार पर उन्हें किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। विवाह पंजीकरण कराना होगा जरूरी। कानून लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण कराना होगा। अगर ऐसा नहीं कराया तो किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। उत्तराधिकारी की प्रक्रिया होगी सरल। एक कानून में मौखिक वसीयत व दान मान्य है, जबकि दूसरे कानून में 100% संपत्ति का वसीयत किया जा सकता है। ये धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है, बल्कि सिविल राइट या मानवाधिकार का मामला है। इस कानून के लागू होने के बाद उत्तराधिकारी की प्रक्रिया सरल बन जाएगी। बुजुर्ग माँ बाप के भरण पोषण की पत्नी पर होगी जिम्मेदारी। कानून लागू होने के बाद नौकरी पेशा बेटे की मौत की स्थिति में बुजुर्ग माँ बाप के भरण पोषण की पत्नी पर जिम्मेदारी होगी। उसे मुआवजा भी मिलेगा। पति की मौत की स्थिति में यदि पत्नी दोबारा शादी करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माँ बाप के साथ साझा किया जाएगा। गोद लेने का नियम बदलेगा। कानून लागू होने के बाद राज्य में मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा। गोद लेने की प्रक्रिया आसान होगी। इसके साथ ही अनाथ बच्चों के लिए संरक्षण की प्रक्रिया सरल होगी। कानून लागू होने के बाद दंपत्ति के बीच झगड़े के मामलों में उनके बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को दी जा सकती है। यूसीसी में तलाक लेने की प्रक्रिया।
पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग ग्राउंड है। हालांकि खास बात यह है कि जनजाति पर यह कानून लागू नहीं होगा, मतलब उत्तराखंड में निवास करने वाली किसी भी जनजाति इस कानून से मुक्त रहेंगी। उत्तराखंड राज्य में 5 प्रकार की जनजातियां हैं, जिनमें थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया और जौनसारी समुदाय शामिल हैं। चीन के साथ 1962 की लड़ाई के बाद 1967 में इनको संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जनजाति समुदाय में शामिल करने के लिए अधिसूचित किया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जब जनजातियों को यूसीसी से बाहर कर दिया तो समान नागरिक कानून कहाँ रह गया। मतलब फिर यूसीसी कैसे हो गया? जब जनजाति बाहर आ गई, एससी के वर्ग के लोग बाहर आ गए, तो किसके लिए ला रहे हो आप? किन लोगों के लिए ला रहे हो? यूसीसी का मतलब समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसमें आपने इन लोगों को बाहर कर दिया, अब इसको आप यूसीसी कैसे कहोगे? फिर मैंने कहा ना, और कुछ नहीं है, एक राजनीतिक एजेंडा है इनका, और ये से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तो वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का इस पर कुछ और ही कहना है। निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता में यह प्रावधान करने जा रही है सरकार कि जो ट्रेडिशनल रीति रिवाज हैं, जो ऐसा समाज है जिसको कि हम ऐसा मानते हैं कि वो अभी जो है बहुत अधिक विकास की आवश्यकता है, उसको उसके जो रीति रिवाज हैं, समान नागरिक संहिता में उन ट्रेडिशनल रीति रिवाजों को संरक्षण दिया गया है और इस यूसीसी के प्रावधानों से अलग रखा गया है। तो निश्चित रूप से जो हमारी पारंपरिक रीति रिवाज हैं, समाज की कुछ परंपराएं हैं, उन सभी को संरक्षण मिलना चाहिए। तो यूसीसी ने भी यही जो है अपने कानूनों में, अपने नियमों में व्यवस्था बनाई है कि जो हमारा उत्तराखंड का जो जनजाति समाज है वो इस यूसीसी के नियम और कानून के दायरे से बाहर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।